बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 36 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। हम पढ़ें अध्याय 9 परग्रही जीवन के बारे में। इसमें अभी तक हमने जाना श्रीयंत्र के बारे में, पिछले एपिसोड में श्रीयंत्र के बारे में, एलियन द्वारा अपहरण के बारे में, और एक और था एरिया 51 के बारे में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं पिरामिड के रहस्य के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है लिखा। पिरामिड्स का निर्माण एक रहस्य है। बिल्कुल, बापूजी ने हमें बताया कि पिरामिड्स का कनेक्शन एलियंस तथा परग्रही वासियों से जुड़ा है। हाँ, एलियंस से अच्छा, एलियंस से ही जुड़ा है। ओके, ठीक है। जैसे कि वैज्ञानिक भी इस बात का आंशिक रूप से समर्थन करते हैं कि पिरामिड की संरचना अद्वितीय है। वाह, समर्थन करते हैं, चलो ठीक है। जितने भी विश्व भर में पिरामिड्स हैं, जैसे कि इटली गीजा की पिरामिड, सूडान, चीन, इंडोनेशिया या साउथ अमेरिका, सभी तकरीबन एक जैसे बने हैं, जबकि उस समय संचार व्यवस्था नहीं थी। तब कैसे कैसे बन गए भाई? विचार करने वाली बात है। इस पर विचार कीजिए कि हर जगह एक ही तरह का कैसे बन गया पिरामिड्स। आगे बढ़ते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई उन्नत टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हाँ, वो बात भी सही है। आगे देखते हैं। गहराई से सोचने की बात है कि उन्नत साधन और तकनीकी के अभाव में इतने विशाल पिरामिड कैसे बने होंगे। इस पर विचार करने योग्य है। प्राचीन दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है गीजा के पिरामिड। वाह, इसको बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 23 लाख पत्थर, और इनके एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 1700 किलो तक का है। 17,000 किलो का है, मतलब 27 टन से लेके 2.7 टन से लेके 17 टन तक। वाह, इतना विशाल। आज की आधुनिक क्रेन्स हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम करती आती हैं, वह भी अधिकतम 20,000 किलो ही उठा सकती हैं, मतलब 20 टन। वाह, आज की आधुनिक क्रेन्स। कैसे पत्थर पूरी तरह से रेखित किया जा सकता है, शायद रेखा में रखा हुआ है। उन पत्थरों को इस सटीकता से रखा गया कि उनके जोड़ में जो मनुष्य का एक बाल भी न निकल सके। ओहो, इनको इतनी सटीकता से रखा गया कि उनके जोड़े में, दो पत्थरों के जोड़ में एक मनुष्य का एक बाल भी न निकल सके। वाह, गजब की टेक्नोलॉजी थी। शाक प्रूफ तकनीकी, शाक भी नहीं लगेगा। भूकंप प्रूफ संरचना इतने साल पहले कैसी बनाई गई थी? शाक प्रूफ थी, भूकंप प्रूफ थी, कैसे बनाई गई थी? विचार कीजिए। निश्चित है कि इसका परग्रहियों द्वारा निर्माण किया गया होगा। अब तो निश्चित हो ही रहा है, इतना सटीक कैसे हो जाएगा? भूकंप प्रूफ है, शाक प्रूफ है, और उनके दो पत्थरों के बीच में एक मनुष्य का बाल भी नहीं निकल सकता, इतनी भी जगह नहीं, ऐसे सील किया हुआ है। अच्छा है, रहस्य। एक और बात पिरामिड में हैरान करने वाली है कि कई पिरामिड के अंदर यूएफओ, हवाई जहाज और परग्रहियों के चित्रों को दर्शाया गया है। ओह, यूएफओ, हवाई जहाज और परग्रहियों के चित्रों को दर्शाया गया है। वाह, हमने इस पुस्तक में इंडिगो चाइल्ड में बोरिसा का मंगल ग्रह से आने का विस्तार से उल्लेख किया है। हाँ, पढ़े थे, मंगल से आया, वो बता रहा है कि मैं मंगल से आया हूँ।
वहाँ पे पहले जीवन था, धरती के अंदर रहते थे, फिर वहाँ से कैसे यहाँ आ गया। बुर्सका का दावा करता था कि लाल ग्रह मंगल के रहस्य मिस्र से छुपे हुए हैं। अच्छा, लाल ग्रह मंगल के रहस्य मिस्र से छुपे हुए हैं। ओके। उन्होंने प्राचीन मिस्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने गीजा और स्फिंक्स की में गेट पिरामिड बनाने में मदद की। प्राचीन मिस्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने गीजा और स्फिंक्स में ग्रेट पिरामिड बनाने में मदद की थी। मिस्र के इन दोनों खजानों का रहस्य मंगल ग्रह से जुड़ा है। अच्छा, जिनकी खोज बहुत अधूरी है। हाँ, अभी जान नहीं पाएंगे ना। बुर्सिका ने कहा कि स्फिंक्स को अनलॉक करने का एक तरीका है, जिसके लिए उसके कान के पीछे एक यंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, स्फिंक्स को अनलॉक करने का एक तरीका है, जिसके लिए एक तंत्र को उनके कान के पीछे लगाने की आवश्यकता होती है। कौन सा तंत्र है भाई? बुर्सिका का ये भी कहना है कि उन्होंने एक बार अंतरिक्ष यान पायलट के रूप में प्राचीन मिस्र का दौरा किया था। अच्छा, प्राचीन मिस्र का दौरा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्फिंक्स के रहस्यों का पता चलने के बाद पृथ्वी पर जीवन बदल जाएगा। तो जीवन बदल जाएगा। वाह। अच्छा, जो बोरिक्स है वो मिस्र से जुड़ा हुआ है, मिस्र के पिरामिड से। वो बोल रहा है कि वहाँ आया हुआ है। क्या राज है, बापूजी बताएंगे। तो फिर बापूजी ने बताया पिरामिड्स आज से नहीं लाखों सालों से हैं। ओके, पिरामिड्स देवी देवताओं के समय से हैं। अच्छा, बड़े बड़े पिरामिड्स और मंदिर देवताओं में ने सबसे पहले सूक्ष्म में बनाए थे। ओके, जो धीरे धीरे स्थूल में रूपांतरित हो गए। ओके, उदाहरण के लिए महाभारत में एक प्रसंग है। क्या है? जरासंध को 17 बार लड़ाई में हराने के बाद कृष्ण ने सोचा कि जब तक वे मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहेगा। बिल्कुल। इसलिए कृष्ण ने सूक्ष्म जगत में विश्वकर्मा को संदेश भेजा और विश्वकर्मा ने सूक्ष्म में द्वारिका नगरी बनाई। बिल्कुल बनाई। विश्वकर्मा का एक संकल्प मात्र से यह परम तत्वों की दुनिया बनाई थी। विश्वकर्मा ने एक संकल्प मात्र से परम तत्व दुनिया बनाई थी। वाह। पहले वहाँ पर सागर था। उन्होंने सागर देवता को बुलाया और सागर को हटाने को कहा। ठीक है। सागर देवता प्रकट हुए और सागर का पानी वहाँ से हटा लिया। वाह। फिर विश्वकर्मा को जिस तरह के से चाहिए था उस हिसाब से उन्होंने पहले मन में उस नगरी की आकृति तैयार की, फिर उसका संकल्प किया और एक संकल्प से परम तत्वों, परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि की द्वारिका नगरी सूक्ष्म में बन गई थी। एक संकल्प से। ओके। उन परम तत्वों की दुनिया का वायुमंडल गोल्डन रंग का था, इसलिए उसे सोने की द्वारिका कहते थे। काफ़ी समय बाद यह द्वारिका नगरी परम तत्वों से गिरकर 3 तत्वों में, फिर 3 तत्वों से स्थूल पत्थर में बदल गई। ओह। और फिर अब पानी में डूब गई। ये सब चला है, इस तरह से हुआ। विचार कीजिए कि परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि धरती पर रहते हुए भी तत्व बदल गए। आकाश, वायु, अग्नि में आ गए। फिर उसके बाद त्रिशूल भी बन गए, मिट्टी पत्थर के भी बन गए। इतना बुरा हाल है धरती का। हाँ, कुछ भी आएगा या मिट्टी बना दिया जाएगा। विचार कीजिए कि परम तत्वों को भी यहाँ पे मिट्टी बना दिया गया, स्थूल पत्थर बना दिया जाता है। ये ऐसा ये मृत्युलोक है। पहले पिरामिड संकल्पों से सूक्ष्म रूप
में परम तत्वों में बनाए जाते थे। संकल्पों से सूक्ष्म रूप में परम तत्वों से बनाए जाते थे। वाह। कई वर्ष उपरांत तत्वों में गिरावट आने से परम तत्व में से 3 तत्व में आते, फिर गिरते गिरते 3 तत्वों से 5 तत्वों में रूपांतरित हो गए। जैसा ब्रह्मांड तैसा पिंड। पिंड 5 तत्वों का बन गया तो अभी 5 तत्व बन जाएंगे। जो आज पिरामिड या भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक अनोखी आकृति या विशेष तकनीकी से बनाया गया है, वो सब सूक्ष्म तत्वों के बने थे जो आज स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं। वाह। सूक्ष्म तत्वों में बने थे, फिर आज स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं। पिरामिड्स और मंदिर के ऊपर की दुनिया के लोग देवता परग्रही से संपर्क करने के लिए बनाया गया था। अच्छा, वो पिरामिड और मंदिर के ऊपर की दुनिया के लोगों को संपर्क करने के लिए बनाया गया था। ओके। पिरामिड एलियंस द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये तो हो गया कंफर्म, दादाजी बोल दिए पिरामिड्स एलियंस द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। फिर क्या है? पिरामिड्स के केंद्र में आकाश तत्व से एनर्जी पिरामिड्स के अंदर आती थी और इस अंतरिक्ष की शक्ति से आत्मा के अंदर अरबों खरबों गुना शक्ति आती थी। ओह, आकाश तत्व की एनर्जी आती थी तो इस अंतरिक्ष की शक्ति से आत्मा के अंदर भी अरबों खरबों गुना शक्ति आती थी। लाखों साल पहले पिरामिड्स के अंदर तप किया जाता था। ओह, वहाँ बैठकर ध्वनि तरंगें पैदा की जाती थी और उनके संकल्पों में शक्ति बढ़ाकर ऊपर की दुनिया से संपर्क जोड़ा जाता था। ओह, धरती के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके पिरामिड्स द्वारा बिजली भी पैदा की जाती थी। ओह, पिरामिड्स के केंद्र से ऊपर के लोकों में और ब्रह्मांड में अलग अलग रेडियो तरंगे भेजी जाती थी। वाह, क्या क्या होता था। यूएफओ के धरती पर आने जाने के लिए पिरामिड्स द्वारा संकेत दिए जाते थे और उनका उपयोग लैंडिंग बेस के रूप में किया जाता था। ये लो जी, तो एयरपोर्ट निकला यूएफओ का। यूएफओ को धरती पर आने जाने के लिए पिरामिड द्वारा संकेत दिए जाते थे और उनका लैंडिंग बेस के लिए उपयोग किया जाता था। ये तो यूएफओ का एयरपोर्ट है, पिरामिड्स। वाह, क्या सभ्यता थी। कुछ सभ्यताएं पिरामिड्स के अंदर अपने मृत शरीर मम्मी को भी रखवाते थे। हाँ, ये तो सुना गया है, मम्मी रखा जाता है पिरामिड्स के अंदर। वाह। पिरामिड्स में अनंत राज छिपे हैं। हाँ, तो अभी तो इतना खुला, इतना पता चला कि ये सब पिरामिड्स के अंदर होते हैं। अरबों गुना खरबों गुना शक्ति बढ़ जाती थी, आकाश तत्व तो आते थे। वाह, संकल्प शक्ति बढ़ जाती, दूसरी दुनिया से संपर्क जुड़ा जाता था। धरती का गुरुत्वाकर्षण इस्तेमाल करके पिरामिड द्वारा बिजली भी पैदा की जाती थी। पिरामिड के केंद्र के ऊपर लोगों और में ब्रह्मांड के अलग अलग रेडियो तरंगे भेजी जाती थी। रेडियो तरंगे उस समय विचार कीजिए कि यूएफओ के धरती पर आने जाने के लिए पिरामिड द्वारा संकेत दिए जाते थे और उनका उपयोग लैंडिंग बेस के रूप में किया जाता था। मतलब यूएफओ का एयरपोर्ट पिरामिड्स थे। ठीक है। अब आगे का पेज अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो